श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 65 का भाष्य चल रहा है। ठीक है जी। तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि मैंने तुझे ये सब ज्ञान बताया और इसलिए बताया कि तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इसलिए गुह्य से गुह्य जो ज्ञान है वो मैंने बताया। तो भी पुनः फिर सुन ले। तो कह दिया मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम से प्रतिजाने प्रियोसि में। ठीक है जी। तो मनमना भव मद भक्त भव मद याजी भव माम नमस्कुरु। और ऐसा यदि तू करेगा तो क्या होगा? तो अर्जुन के लिए बताया माम एव एष्यसि, तू मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। और ये जो मैं कह रहा हूं सत्य प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। ते सत्यम प्रतिजाने, प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं। क्यों मैं प्रतिज्ञा पूर्वक ये सब बातें कह रहा हूं? तो कहा था कल यतः प्रिय असि में, मिला वाक्य, यतः प्रिय असि में कल का अंतिम वाक्य था भाष्य में। तो उसमें यतः पद जो आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखनी है। तव मत प्रियत्वेन, तव मत प्रियत्वेन त्वत् हिताकांक्षिणा मया, त्वत् हिताकांक्षिणा मया तव श्रेयोर्थम, तव श्रेयोर्थम सत्य प्रतिज्ञा क्रियते, सत्य प्रतिज्ञा क्रियते इत्यर्थः। और मेरा यह अर्थः यथा मया प्रतिज्ञायते, यथा मया प्रतिज्ञायते स अर्थः, स अर्थः तथा एव भवितुम् अर्हति, तथा एव भवितुम् अर्हति। अर्धविराम। न तु अन्यथा, न तु अन्यथा पूर्णविराम। यस्मात् अहम सत्य प्रतिज्ञः, उद्धरण चिन्ह में सत्य काम सत्य संकल्पः इति श्रुतेः इति भावः, इति श्रुतेः इति भावः। हो गया जी। देखिए अर्थ भाई। तव मत प्रियत्वेन, भगवान कह रहे अर्जुन को तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय होने के कारण त्वत् हिताकांक्षिणा मया, तेरा हित की इच्छा करने वाला जो मैं, उस मुझ द्वारा तव श्रेयोर्थम, तेरा कल्याण के लिए सत्य प्रतिज्ञा क्रियते, मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यह अर्थ यथा मया प्रतिज्ञायते, जो अर्थ
जिस प्रकार से मेरे द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है, जिस अर्थ की जिस प्रकार से मेरे द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है, स अर्थ तथा एव भवितुम अर्हति, अर्थात मैंने जो सोचा है, जो करना है, जिस प्रकार से करना है वो वैसा ही होता है, उसमें कोई अन्यथा होता नहीं है। तो मैंने कह दिया ना कि अर्जुन तू यदि मन मना हो जाता है, मद भक्त बन जाता है, मद याजी हो जाता है, मेरे को ही नमस्कार करने वाला हो जाता है, तो तू मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई अन्यथा होगा नहीं। प्रतिज्ञायते स अर्थ तथा एव भवितुम अर्हति न तो अन्यथा। क्यों कि अस्मात् हम सत्य प्रतिज्ञा, क्योंकि मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ, मेरा संकल्प मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाती है। जैसा कहता हूँ, जैसा सोचता हूँ, वैसा ही सब कुछ होता है। क्यों? श्रुति भी कह रही है सत्य काम सत्य संकल्प। ईश्वर के बारे में श्रुति ने कहा कैसा है ईश्वर? सत्य काम है, सत्य संकल्प है इति श्रुति। ठीक, चलिए भाष्य में। यतः प्रिय में असे, तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। आगे, एवं भगवत सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा, इस प्रकार से भगवान सत्य प्रतिज्ञ है ऐसा जानकर भगवत भक्ते अवश्यम भावी मोक्ष फलम अवधार्य भगवत शरणैक परायण भवेत् इति वाक्यार्थ। ठीक है ना? कुल मिलाकर तात्पर्य क्या है जी? तो इस प्रकार से ऊपर कहे हुए के अनुसार एवं भगवत सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा, भगवान सत्य प्रतिज्ञ है ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? तो भगवत भक्ते है, भगवान की जो भक्ति है वह अवश्यम भावी मोक्ष फलम, अवश्य रूप से मोक्ष फल देने वाली ही है। कौन? भगवान की भक्ति। तो कौन भगवान की भक्ति? तो भगवत भक्ते है। इस पर एक वाक्य, भगवत आराधन बुद्ध्या स्वकर्मानुष्ठानस्य इत्यर्थः। स्वकर्मानुष्ठानस्य इत्यर्थः। ठीक, भगवत आराधन बुद्धिया, भगवान की आराधना उपासना इस बुद्धि से जो स्वकर्म का अनुष्ठान है वही हुई भगवत भक्ति, और उसका निश्चित फल मिलने वाला है क्योंकि भगवान सत्य प्रतिज्ञ है। ऐसा समझकर अवश्य भगवत शरणैक परायण होकर ही स्वकर्मानुष्ठान करना चाहिए। तो वही लिखा भगवत भक्त है अवश्यम भावी मोक्ष फलम, अवश्यम भावी मोक्ष फलम, इस पर एक शब्द ज्ञान प्राप्त्यादि क्रमेण इति भाव। ज्ञान प्राप्त्यादि क्रमेण इति भाव। ठीक है जी। अब देखिए क्या कहा यहाँ पर कि भगवत भक्ति अवश्य मोक्ष रूप फल देने वाली है, लेकिन भगवत भक्ति अर्थात ईश्वर आराधन बुद्धि से किया हुआ स्वकर्म का अनुष्ठान वही भगवत भक्ति हुई। अब वो अवश्य मोक्ष फल देगी। फिर पुनः प्रश्न आएगा क्या कर्म से मोक्ष मिलता है क्या? इसलिए लिख दिया क्या ज्ञान प्राप्त्यादि क्रमेण, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, मोक्ष के लिए कारण ज्ञान ही है। ठीक है, चलिए भगवत भक्ते अवश्यम भावी मोक्ष फलम अवधार्य निश्चित्य, अवधार्य निश्चित करके, निश्चय करके क्या होना चाहिए? भगवत शरणैक परायण भवेत् इति वाक्यार्थ। ठीक है जी। भगवत शरणैक परायण मतलब क्या? एक वाक्य लिखेंगे, भगवान एव शरणम,
भगवान एव शरणम आश्रयः आश्रयः भगवत शरणम अर्धविराम तद एव एकम मुख्यम तद एव एकम मुख्यम परम अयनम प्राप्यम यस्य सह भगवत शरणैक परायण। ठीक, क्या लिखा? भगवत शरणैक परायण पूर्णविराम। भगवान एव शरणम भगवान एव शरणम एक परायणम च यस्य इति वा एक परायणम च यस्य इति वा पूर्णविराम। भगवत आश्रय भगवत परायण च भव इत्यर्थः। भगवत आश्रय भगवत परायण च भव इत्यर्थः पूर्णविराम। साध्य साधन प्रयोजनानि साध्य साधन प्रयोजनानि ईश्वरे समर्प्य अर्धविराम ईश्वराराधन बुद्ध्या ईश्वर आराधन बुद्ध्या कर्तव्यम कर्म केवलम इति मत्वा युद्धाख्यम स्वधर्मम अनुतिष्ठ युद्धाख्यम स्वधर्मम अनुतिष्ठ पूर्णविराम। ततः क्रमेण तव परम पद प्राप्ति भविष्यति इति परमार्थः। भविष्यति इति परमार्थः। अर्थ देखिए, भगवान एव शरणम, शरण मतलब आश्रय, उसको कहते भगवत शरण। भगवान ही है शरण, आश्रय जिसका वो भगवत शरण। तदेव एकम मुख्यम, वही है एक, अर्थात वही मुख्य। परम अयनम नाम प्राप्यम, वही भगवान ही प्राप्य है जिसको, उसको कहेंगे भगवत शरणैक परायण। ठीक, अर्थात दूसरा अर्थ किया भगवान एव शरणम एक परायणम च यस्य इति वा, कि वह भगवान ही है शरण और एक परायण जिसका, जिसके लिए, ऐसा जो व्यक्ति अर्जुन आदि उसको कहेंगे भगवत शरणैक परायण। भगवान को ही आश्रय करके और भगवान ही मेरे लिए एकमेव प्राप्य है ऐसा समझकर ही स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भगवान भगवत भक्ति करनी चाहिए, यह अर्थ हुआ। आगे भगवत आश्रय भगवत परायण च भव इत्यर्थ। क्या उपदेश मिला इससे? कि भगवत का आश्रय करके हो जा और भगवत परायण हो जा। मतलब क्या? साध्य साधन प्रयोजनानि ईश्वरे समर्प्य, साध्य साधन प्रयोजन सब कुछ ईश्वर में अर्पण करके ईश्वर आराधन बुद्धिया, बस ये भी एक प्रकार का, ये भी क्या एक प्रकार की ईश्वर की उपासना ही है, आराधना ही है।
ऐसा समझकर स्वकर्म का अनुष्ठान करना है। ईश्वर आराधन बुद्धिया कर्तव्यम कर्म केवलम, है कि नहीं, इति मत्वा, ये कर्तव्य कर्म जो है केवल ईश्वर की आराधना समझकर करना है। इति मत्वा, ऐसा समझकर युद्धाख्यम स्वधर्मम अनुतिष्ठ, युद्ध नाम का जो स्वधर्म है उसका अनुष्ठान कर। ततः क्रमेण तब परम प्राप्ति भविष्यति, फिर उससे वो करेगा, तू स्वधर्म का अनुष्ठान करेगा, युद्ध रूप कर्म करेगा, तो उससे क्रमशः धीरे धीरे तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। ये कुल मिलाकर अर्थ निकला। भाष्य में देखिए, भगवत चरणैक परायण भवेत् इति वाक्यार्थ। हो गया जी। चलिए इस श्लोक के संदर्भ में एक टिप्पणी लिखेंगे। अस्मिन् शास्त्रे कर्मयोगः ज्ञानयोगः च इति मार्गद्वयं परिनिष्ठितम्। उद्धरण चिन्ह में ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। इति उपक्रम्य तत्र तत्र अभ्यस्तम् उपसंवर्तव्यं च। इह तदेव। पूर्ण विराम। भक्ति ध्यान योगादयः तो मार्गद्वयान्तर्भूताः एव। पूर्ण विराम। तत्र कर्मयोगोपसंहारः अयं श्लोकः। पूर्ण विराम। वक्ष्यमाणः तो ज्ञान योगोपसंहार परः इति बोध्यम्। हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेते। अस्मिन् शास्त्रे कर्मयोग ज्ञान योग चैति मार्गद्वयं परिनिष्ठितम्। इस शास्त्र में अर्थात गीता शास्त्र में कर्मयोग और ज्ञान योग दो मार्ग बताए। ठीक है जी, अच्छी तरह से स्थापित किए। परिनिष्ठितम बताया भी है। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम इति उपक्रम्य, वहां से उपक्रम करके आरंभ करके फिर तत्र तत्र बीच बीच में अभ्यस्तम बहुत बार आया वो कर्मयोग ज्ञान योग कर्मयोग ज्ञान योग, उसका बीच बीच में अभ्यास भी कराया अभ्यस्तम। अब उसका उपसंहार करना चाहिए। आरंभ किया है, बीच में अभ्यास किया है, तो उसका उपसंहार भी होना चाहिए। तो वही लिखा अभ्यस्तम उपसंवर्तव्यम च, उपसंहार होना चाहिए। इह एव इह तदेव, यहाँ पर उसी का जिसका उपक्रम किया है उसी का क्या करना है, उपसंहार। तो आगे भक्ति ध्यान योगादय। कोई बोलेगा भाई इस शास्त्र में आपने कहा कि कर्मयोग
और ज्ञान योग, दो मार्ग अच्छी तरह से बताया है, परिनिष्ठितम कहा। लेकिन इन दो मार्गों को छोड़कर और भी तो मार्ग दिखाई दे रहे, इसमें बताया है भक्ति योग, ध्यान योग आदि आदि। तो वो क्या है, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भक्ति ध्यान योगादय, भक्ति योग ध्यान योग आदि आदि तो मार्ग द्वयांतर भूता एव। ये जो दो मार्ग है ना, कौन दो मार्ग, कर्म योग ज्ञान योग, इन दो मार्ग के अंतर्भूत ही है। ठीक, तत्र कर्मयोगोपसंहार अयम श्लोक। अब ये जो श्लोक हुआ 65 नंबर का, इसमें कर्मयोग का उपसंहार किया। ठीक, और वक्षमाण तू आगे आने वाला, आगे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो श्लोक आने वाला है अभी 66 नंबर का, उसमें तो ज्ञान योगोपसंहार, ज्ञान योग का उपसंहार किया। कर्मयोग का उपसंहार हुआ 65 में, ज्ञान योग का उपसंहार होगा 66 में। ज्ञान योगोपसंहार पर इति बोध्य हो गया जी। चलिए, ये 65 नंबर का भाष्य श्लोक पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 66 में, उसके अवतरणिका को पढ़ते हैं। कर्मयोग निष्ठायाः परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम वक्तव्यम इति आह। ठीक, देखिए क्या कहते भाष्यकार, कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्य, कर्मयोग निष्ठा का परम रहस्य, गुड अभिप्राय है कि नहीं, वो क्या बताया, ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य, है कि नहीं। कर्मयोग निष्ठा का मूल रहस्य है कि नहीं, गुड रहस्य वो क्या है, ईश्वर शरणता यही है, वो बता दिया, उसका उपसंहार कर दिया। ठीक है जी। कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्य ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य। ईश्वर शरणताम मतलब क्या, तो लिखेंगे एक वाक्य में, ईश्वर शरणताम बराबर ईश्वर परायणता। ईश्वर परायणता पर्याय शब्द हुआ, और लिखते आगे पूर्ण विराम देकर, ईश्वर आराधन बुद्ध्या ईश्वर आराधन बुद्ध्या सर्वं क्रियाकारक फल जातम, सर्वं क्रियाकारक फल जातम ईश्वरे समर्प्य, ईश्वरे समर्प्य कर्मानुष्ठान रूपाम इति भावः। कर्मानुष्ठान रूपाम इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, ईश्वर आराधन बुद्धिया, ईश्वर की उपासना बुद्धि से, सर्वम क्रियाकारक फल जातम, क्रियाकारक फल आदि आदि सर्व ईश्वरे समर्प्य, ईश्वर में अर्पण करके जो ईश्वर शरणता है अर्थात कर्मानुष्ठान रूपा है, तो वही उसका क्या हुआ, रहस्य हुआ। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में, कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य अथ इदानीम, अब कर्मयोग निष्ठा फलम, कर्मयोग निष्ठा का जो फल है, क्या फल है जी, सम्यक दर्शन। क्योंकि बताया था दोनों में कार्य कारण भाव है, ज्ञान निष्ठा फल है और उसका साधन है कौन, कर्म निष्ठा, तो वही बताया। तो कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शनम का अर्थ है ज्ञान योग निष्ठा। सम्यक दर्शन मतलब ज्ञान योग निष्ठा। देखिए अभी, अत इदानीं कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम वक्तव्यम। सर्व वेदांत विहितम मतलब क्या, एक वाक्य, सर्वेषां वेदांतानां
सर्वेषां वेदांतानाम् उपनिषदां वाक्यानि, उपनिषदां वाक्यानि तैः विहितम्, तैः विहितम् अर्धविराम। सर्व वेदांत सारत्वेन, सर्व वेदांत सारत्वेन गीता शास्त्रेण विहितम्, गीता शास्त्रेण विहितम् इति वा, इति वा पूर्णविराम। सर्व वेदांत सारभूतम् इत्यर्थः, सर्व वेदांत सारभूतम् इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए, सर्व वेदांत विहितम् मतलब क्या भाई? सर्वेषां वेदांतानां, सभी वेदांत अर्थात उपनिषद। तो उपनिषदां वाक्यानि तैः विहितम्, उन उपनिषद वाक्यों के द्वारा जो विहित है, मतलब सर्व वेदांत सारत क्यों? सर्व वेदांत सारत्वेन गीता शास्त्रेण विहितम्, संपूर्ण वेदांत संपूर्ण उपनिषदों का सारभूत जो गीता शास्त्र, उस गीता शास्त्र के द्वारा विहितम इति वा, है कि नहीं? दो तरह से हुआ। सर्व वेदांत विहितम का अर्थ उपनिषद वाक्यों के द्वारा विहित, क्यों? संपूर्ण उपनिषदों का सारभूत जो गीता शास्त्र, उसके द्वारा विहित, मतलब सर्व वेदांत सारभूतम वक्तव्य, सर्व वेदांत विहितम, इसका मतलब सर्व वेदांत सारभूत जो तत्व है उसको अब कहना चाहिए, वक्तव्यम। एक वाक्य इस पर, उपसंहार प्रकरणे, उपसंहार प्रकरणे वक्तव्यम इति मत्वा, वक्तव्यम इति मत्वा आह भगवान इत्यर्थः, आह भगवान इत्यर्थः पूर्ण विराम। सर्वधर्मान इति अयम श्लोकः हि, सर्वधर्मान इति अयम श्लोकः हि गीता शास्त्रस्य चरमः, गीता शास्त्रस्य चरमः पूर्णविराम। अशोचानन्वशोचस्त्वम् इति तु, अशोचानन्वशोचस्त्वम् इति तु प्रथमः श्लोकः, प्रथमः श्लोकः। ठीक, चलिए भाई, तो क्या करें? वक्तव्य मतलब उपसंहार प्रकरणे वक्तव्यम, है कि नहीं? भाष्य में क्या कहा था कि कर्मयोग निष्ठा का उपसंहार किया, सारभूत बात बता दी, उसके बाद कर्म योग निष्ठा का जो फल है ज्ञान योग निष्ठा, जो कि संपूर्ण वेदांत शास्त्र का सारभूत बात है, उसको भी अब कहना चाहिए। बहुत बार कहा है, अभी भी कहना चाहिए। कहाँ पर? ये लिखा, उपसंहार, उपसंहार प्रकरणे वक्तव्य। अभी उपसंहार हो रहा है शास्त्र का, उस समय में भी कहना चाहिए इति मत्वा, ऐसा मानकर भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इस पंक्ति के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा न्याय निष्ठा की सारभूत बात कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक से। तो सर्वधर्मान परित्यज्य यह जो श्लोक है, यह श्लोक इस गीता शास्त्र का चरम श्लोक है, अंतिम श्लोक माना गया है। और इस गीता शास्त्र का सबसे पहला श्लोक कौन सा है भाई? अशोचानन्व शोचस्त्वम्। तो विद्वान लोगों के कहने के अनुसार गीता शास्त्र का आरंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ से नहीं है, अशोचानन्व शोचस्त्वम् यहाँ से है। और उपसंहार अंतिम का श्लोक भी कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य यह है, ऐसा माना गया है। ठीक है, चलिए भाई, तो श्लोक को देखते हैं।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक अन्वय। सर्वधर्मान् परित्यज्य एकं मां शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और तो देखिए भाई, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके एकम माम शरणम व्रज, बस एक मेरे को ही तू शरण आ जा। फिर क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करा दूंगा। मा शुचः, शोक मत कर। ठीक है, ये कह दिया। चलिए अर्थ देखते भाष्य में। सर्वधर्मान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः तान पूर्णविराम। ठीक, धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते अर्धविराम नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्। ठीक, देखते अर्थ को। भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म क्या है जी? तो वो लिख रहे हैं सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः, सब ऐसे जो धर्म, यावत धर्म, सभी धर्म, तान सर्वधर्मान। धर्म मतलब क्या? कोई भी कर्तव्य कर्म है कि नहीं? धर्म वो सर्वधर्म के अंतर्गत धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते, अधर्म भी लेना है। मतलब केवल धर्मों को छोड़ना है, तो ये इसका कोई अर्थ ऐसा भी कर सकता है फिर कि भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर, अर्थात अधर्म किया तो चलेगा, अधर्म करते रहो और मेरे को शरण आ जाओ, ऐसा कोई अर्थ न निकाले। इसलिए कह दिया भाष्यकार ने सर्वधर्म के अंतर्गत, सर्व शब्द के बल से धर्म अधर्म इन सभी को छोड़कर, है कि नहीं, क्या कर तू? केवल मुझ एक को ही शरण आ जा। ये बात सर्वधर्मान सर्वे च ते धर्मा च सर्वधर्माः तान्, धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते, अधर्म भी लेना है। क्यों? यदि अधर्म नहीं लेंगे तो यहाँ पर इस मेरे को ही शरण आ जा सब छोड़कर, ये कहने का तात्पर्य भगवान का इस बात के लिए है कि नैष्कर्म्य बताना चाहते भगवान। नैष्कर्म्य मतलब कर्म रहित स्थिति को बताना चाहते, और कर्म रहित स्थिति तभी होगी जब धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ेगा। केवल धर्मों को छोड़ेगा, अधर्मों को नहीं छोड़ेगा तो नैष्कर्म्य की सिद्धि होगी क्या? नहीं। और बताना क्या चाह रहे भगवान? नैष्कर्म्य। इसलिए धर्म अधर्म दोनों को भी छोड़कर यह अर्थ है। ठीक है, तो धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते, मिला? लिखते इस परिवार धर्म शब्द अत्र धर्म शब्द अत्र अभिधया अभिधया
विहित कर्म बोधकः सन् विहित कर्म बोधकः सन् लक्षणया स्वप्रतियोगिनाम् अधर्मम अपि बोधयति पूर्णविराम। धर्मान इति बहुवचनेन एव सर्वधर्मार्थ सिद्धौ सर्व शब्द अनर्थक्य प्रसंगात सर्व शब्द बलेन अधर्म सिद्धि इति वा पूर्णविराम। सर्वधर्माः नित्य नैमित्तिक काम्य रूपाः पूर्णविराम। अधर्मः तु हिंसादि रूपः अर्थ देखिए भाई। धर्म शब्द अत्र अभिदया मतलब शक्ति वृत्ति से, विहित कर्म बोधक, धर्म शब्द का अर्थ ही होता है विहित कर्म, कर्तव्य कर्म। तो धर्म शब्द अत्र अभिदया विहित कर्म बोधक सन, विहित कर्म का बोधक होता हुआ भी लक्षणया स्वप्रतियोगिनम अधर्मम अपि बोधयति, किंतु लक्षणा करके स्वयं का जो प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी जो अधर्म उसका भी बोध करवाता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते। कैसा ग्रहण करेंगे धर्म शब्द से अधर्म, क्योंकि विरोधी अर्थ है ना। धर्म शब्द का अर्थ धर्म ही होता है, धर्म शब्द से अधर्म को भी कैसा लेंगे, तो उसको स्पष्टीकरण कर दिया। यद्यपि धर्म शब्द अभिदया शक्ति वृत्ति से विहित कर्मों का ही बोध कराता है, तो भी लक्षणा करके धर्म शब्द का, धर्म का जो प्रतियोगी है, प्रतिस्पर्धी है, विरोधी अर्थ है अधर्म, उसको भी लक्षणा से क्या करेगा, ग्रहण कराएगा, बोध कराएगा। इसलिए धर्म शब्द से अधर्म भी ले लिया। एक बात हो गई। धर्म शब्द से अधर्म में कैसा ग्रहण किया, इस बात को बताने के लिए एक सिद्धांत बता दिया। आप दूसरी रीति से बता रहे धर्म शब्द से अधर्म को कैसा लेना करके, एक तो लक्षणा से बताया। अब देखिए धर्मान, तो जो मूल में शब्द आया है भाष्य में, क्या शब्द है वो, सर्वधर्मान। आप समझ लीजिए सर्व शब्द नहीं देते, केवल धर्मान परित्यज्य इतना ही करते तो भी काम बन जाता, क्योंकि धर्मान बहुवचन है। तो बहुवचन के बल से ही सभी धर्म विहित कर्म आ जाते। फिर सर्व शब्द किस लिए दिया, सर्व शब्द व्यर्थ हो जा रहा है। तो सर्व शब्द व्यर्थ न हो जावे, इसलिए उस सर्व शब्द के बल से हम लोग ग्रहण करेंगे किसका, अधर्म का। ये बात कही। देखिए आगे, धर्मान इति बहुवचनेन एव, मिला पंक्ति जो हाथ से लिखी अभी। धर्मान इस प्रकार से बहुवचन से ही सर्वधर्मार्थ सिद्धौ, सभी धर्म ग्रहण किया जा सकते हैं, सिद्धौ सर्व शब्द अनर्थक्य प्रसंगा। किंतु जो सर्व शब्द फिर वहां पर आया है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ अर्थरहित हो जाएगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। सर्व शब्द अनर्थक्य प्रसंगात, वैसा प्रसंग न आवे, क्योंकि एक एक शब्द व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। सूत्र रूप है सब गीता के शब्द।
व्यर्थ न होवे इसलिए सर्व शब्द बले न, जो सर्व शब्द आया है ना सर्वधर्मान, वहां पर सर्व शब्द बले न अधर्म सिद्धि इति वा, अधर्म का भी ग्रहण कर लेंगे। सर्व शब्द धर्म शब्द से अधर्म का ग्रहण कैसा करना, इसकी दो तरह से तरीका बता दिया। एक तो लक्षणा करके, क्यों सर्व शब्द के बल से, ठीक है। सर्व शब्देन अधर्म सिद्धि इति वा, ठीक। आगे देखिए, वो सर्वधर्म कौन है जिसका परित्याग करने के लिए कह दिया, तो वो भी कह दिया सर्वधर्मा मतलब नित्य नैमित्तिक काम्य रूपा, नित्य नैमित्तिक इत्यादि जो काम्य कर्म है ना, वो सब सर्वधर्म। और अधर्म मतलब क्या भाई, हिंसादि रूप, ठीक हो गया। तो क्या कहा कहते भगवान कहना चाहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग करके, अर्थात नित्य नैमित्तिक काम्यादि रूप जो कर्तव्य कर्म जो भी प्राप्त है, सभी धर्म विहित कर्म उनका भी त्याग करना है, और हिंसादि रूप जो अधर्म है उसका भी क्या त्याग करना है। तो उसका त्याग करके क्या, तो आगे कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य एकम माम शरणम व्रज, बस एक मेरी कोई तू शरण आ जा। हो गया जी। चलिए भाष्य में, धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते, अर्धविराम हो गया। क्यों हेतु यहां पर भाष्यकार ने दिया है। अब धर्म शब्द से अधर्म का कैसा ग्रहण करना, वो तो दो तरीका बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों करना उसका हेतु दिया, नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, ठीक है जी। तो उस पर भी लिखते एक वाक्य, अधर्म अपि परित्याज्य, अधर्म अपि परित्याज्य इति कथम उच्यते, इति कथम उच्यते, अर्धविराम। अतः आह, अतः आह नैष्कर्म्यस्य इति, नैष्कर्म्यस्य इति पूर्णविराम। नैष्कर्म्यम बराबर सर्व कर्म संन्यास, नैष्कर्म्यम बराबर सर्व कर्म संन्यास, पूर्णविराम। न ही धर्मान परित्यज्य, न ही धर्मान परित्यज्य अधर्मे क्रियमाणे सति, अधर्मे क्रियमाणे सति पुरुषः निष्कर्मा स्यात्, निष्कर्मा स्यात्, पूर्णविराम हो गया। अर्थ देखिए, अधर्म अपि परित्याज्य इति कथम उच्यते, अधर्म का भी परित्याग करना चाहिए, कैसे बोला जा रहा है, कैसा समझेंगे अर्थ, प्रश्न हुआ, उत्तर दे रहे अतः आह नैष्कर्म्य स्थिति। तो वही नैष्कर्म्य मतलब क्या, नैष्कर्म्यम मतलब सर्वकर्म संन्यास, सभी कर्म का संन्यास परित्याग। अब देखिए, न ही न का अन्वय बात नहीं, ही धर्मान परित्यज्य, समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने सभी धर्मों को छोड़ दिया और अधर्म कर रहा है, तो सब नैष्कर्म्य हुआ कि फिर सर्वकर्म संन्यास हुआ, क्या नहीं होगा। जबकि भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, नैष्कर्म्य को, सर्वकर्म संन्यास को। इसीलिए धर्म के साथ साथ अधर्म को भी छोड़ना है, इसलिए ग्रहण किया भाष्यकार ने कि धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते। देखिए, न ही धर्मान परित्यज्य अधर्मी क्रियमाणे सति, अधर्म यदि कोई करता है तो पुरुष निष्कर्मा स्यात् न स्यात्, पुरुष निष्कर्मा हो नहीं सकता। जबकि निष्कर्मता यहाँ पर बताई है, अर्थात धर्म के साथ साथ अधर्म को भी छोड़ने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए, नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, और इसके लिए प्रमाण भी दे रहे अभी श्रुति, ना विरतो दुश्चरितात् इति कठोपनिषद, त्यज धर्मम अधर्मम च इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः,
एक श्रुति का प्रमाण है, श्रुति और एक स्मृति। ये प्रमाण देकर भी बता दिया क्या कि नैष्कर्म्य स्थिति के लिए अधर्मों को भी छोड़ना पड़ता है, केवल धर्मों को छोड़ने से काम बनेगा नहीं। श्रुति कहती है ना विरतो दुश्चरिता। क्या अर्थ है उसका? तो दुश्चरिता अविरतः न, ठीक है जी। दुश्चरित मतलब अधर्म, उससे अविरत, उससे जो रुका नहीं है। विरत मतलब रुकना, दिखाएंगे उस पर। अविरत मतलब रुका नहीं है, अर्थात दुश्चरित्र कर ही रहा है, अधर्म कर ही रहा है। तो कह दिया न मतलब उसको नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, ये उसका अर्थ है। ठीक, लिखते उस श्रुति का अर्थ। ननो सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको उद्धरण चिन्ह में ननो सर्वधर्मान परित्यज्य इति वाक्येन व्यासेन नैष्कर्म्यम विवक्षितम् नैष्कर्म्यम विवक्षितम् इति व्यासहृदयम् कथं त्वया ज्ञायते। कथं त्वया ज्ञायते, प्रश्न चिन्ह। अतः आह नाविरतः इति, अतः आह नाविरतः इति पूर्ण विराम। दुश्चरिता बराबर अधर्मा, दुश्चरिता अधर्मा न अविरतः, न अविरतः अर्धविराम। विरतः उपरतः न भवति, विरतः उपरतः न भवति इति अविरतः, इति अविरतः अर्धविराम। सः नैष्कर्म्यं न लभते, सः नैष्कर्म्यं न लभते इति अधर्म त्यागस्य विहितत्वात्, इति अधर्म त्यागस्य विहितत्वात् पूर्णविराम। तथा त्यज धर्मम अधर्मम च, उदाहरण चिन्ह में तथा, तथा की बात तेज से, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, सत्यानृते त्यज उदाहरण चिन्ह में इत्यत्र अपि, इत्यत्र अपि अधर्मं त्यज इति, अधर्मं त्यज इति अधर्म त्यागस्य विहितत्वात्, अधर्म त्यागस्य विहितत्वात् अर्धविराम। श्रुति स्मृति विरुद्धम अर्थम, श्रुति स्मृति विरुद्धम अर्थम कथम व्यासः ब्रूयात्, कथम व्यासः ब्रूयात् प्रश्न चिन्ह। न कथम अपि इति भावः, न कथम अपि इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। कोई प्रश्न कर रहा है कि ननु से, ननु सर्वधर्मान परित्यज्य इति वाक्येन, सर्वधर्मान परित्यज्य इस वाक्य के द्वारा व्यास महाराज नैष्कर्म्य को कहना चाहते हैं।
नैष्कर्म्यम विवक्षितम इति व्यास हृदय कथम त्वया ज्ञायते। व्यास महाराज का हृदय अर्थात भाव इस प्रकार का है, ये तुमको कैसा समझ में आता है? कैसा समझ में आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य इस पंक्ति से व्यास जी महाराज ने या भगवान ने नैष्कर्म्य बताया, ये तुमको कैसा पता चला? समझ में आया ना? तो चलिए, क्योंकि इसको हेतु बनाया है नैष्कर्म्य से विवक्षितत्वात्, नैष्कर्म्य बताना चाह रहे भगवान या व्यास महाराज, इसीलिए धर्म के साथ अधर्म भी लेना है ये कहा। किंतु धर्म के साथ अधर्म भी लेना है त्याग करने के लिए, धर्म का त्याग अधर्म का त्याग, क्यों कि यहाँ पर नैष्कर्म्य की विवक्षा है। किंतु इस पंक्ति से नैष्कर्म्य बताना चाह रहे व्यास महाराज अथवा भगवान, ये तुमको कैसा समझ में आया? ये प्रश्न ठीक है जी। तो बता रहे ननो सर्वधर्मान परित्यजेति वाक्येन व्यासेन नैष्कर्म्यम विवक्षितम इति व्यास हृदयम कथम त्वया ज्ञायते। कैसे तुम्हारे द्वारा जाना जा रहा है? अतः आह, उत्तर दिया श्रुति स्मृति के अनुसार। तो वही बताया, श्रुति का अर्थ दुश्चरिता अर्थात अधर्मात् न अविरत, अविरत है कि नहीं, न मतलब जो दुष्चरित चरित्र से अधर्म से रुका नहीं है, छोड़ा नहीं है अधर्म जिसने, उसको नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति हो नहीं सकती, यह अर्थ है। तो अविरत शब्द का अर्थ बताया आगे, विरत का अर्थ हुआ उपरत। विरत का मतलब क्या होता है? उपरत मतलब रुक गया, नहीं कर रहा है कि नहीं। विरत उपरत न भवति इति अविरत, जो उपरत नहीं हुआ है, अधर्म से रुका नहीं है, अधर्म करते ही जा रहा है, ऐसा जो है क्या दुश्चरिता अविरत, दुश्चरित से जो रुका नहीं है उसके लिए क्या न मतलब नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होगी, ये कहना है। विरत उपरत न भवति इति अविरत। आगे स नैष्कर्म्यम न लभते, उसको नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो नहीं सकती इति, ऐसा होने से अधर्म त्याग से भी तत्वात् नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए अधर्म त्याग का विधान श्रुति ने किया है। और स्मृति भी बता रही है तेज धर्मम अधर्मम च, धर्म अधर्म दोनों को छोड़, उभे सत्यानुते तेज, सत्य अनुरुद्ध दोनों को छोड़, इत्यत्र अपि, यहाँ पर भी अधर्मम त्यज ये कहा, और इत्यत्र अपि अधर्मम त्यज, अधर्म त्याग से भी तत्व, अधर्मम त्यज इस पंक्ति के द्वारा यहाँ पर भी अधर्म त्याग का विधान किया है। ठीक। और पूछा क्या था पूर्व पक्ष ने कि व्यास जी का ऐसा भाव है, तुमको कैसा समझ में आया? तो उत्तर दे रहे, श्रुति स्मृति विरुद्धम अर्थम कथम व्यास ब्रूयात्। व्यास महाराज श्रुति स्मृति के विरुद्ध अर्थों को बोल नहीं सकते, भगवान भी नहीं बोल सकते श्रुति स्मृति के विरुद्ध, और यदि बोलेंगे तो उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, क्योंकि श्रुति को प्रबल माना है हम लोगों ने, है कि नहीं। जैसे बौद्ध अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है बुद्ध, है कि नहीं, किंतु उसने कही हुई बातों को हम लोग मानते हैं क्या? नहीं, तो उनको तो नास्तिक में डाल दिया भगवान का अवतार होने पर भी। क्यों? वेद के विरुद्ध बोला है। अब पुनः प्रश्न आएगा कि भगवान होते हुए वेद के विरुद्ध कैसे बोले? ठीक है जी, तो वो अलग प्रसंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेद के विरुद्ध जो बोलता है उसको हम प्रमाण मानते नहीं है। ठीक है, तो व्यास महाराज तो वेद के विरुद्ध बोल ही नहीं सकते, इसीलिए व्यास का हृदय है सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है, श्रुति स्मृति विरुद्धम अर्थम कथम व्यास ब्रूयात् न कथमपीति भावः। ठीक है जी, चलिए आगे। आगे क्या है जी भाष्य में, ना विरतो दुश्चरितात्। आगे त्यज धर्मम अधर्मम च इति इत्यादि श्रुति स्मृति हो गया। आगे सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे भाष्यकार संन्यस्य सर्वकर्माणि। लेकिन कैसा पढ़ेंगे परित्यज्य के बाद सर्वकर्माणि संन्यस्य,
परित्यज्य कर्तव्य। मतलब क्या? सर्व कर्म संन्यासम कृत्वा इत्यर्थ। सर्व कर्म संन्यासम कृत्वा इत्यर्थ। पूर्ण विराम। अन्यथा वक्षमान ईश्वर शरणागति वक्षमान ईश्वर शरणागति रूप ज्ञान निष्ठा ईश्वर शरणागति रूप ज्ञान निष्ठा असंभवात इति भाव। असंभवात इति भाव। पूर्ण विराम। न हि कर्म कुर्वाणस्य न हि कर्म कुर्वाणस्य क्रियाकारकादि द्वैत दर्शिनः क्रियाकारकादि द्वैतदर्शिनः अज्ञस्य ज्ञान निष्ठा उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म अहम अद्वितीयम अस्मि ब्रह्म अहम अद्वितीयम अस्मि उद्धरण चिन्ह पर इति एवं रूपा भवितुम अर्हते। इति एवं रूपा भवितुम अर्हते। पूर्ण विराम। तस्मात् ज्ञान निष्ठायाः अंतरंग साधनम ज्ञान निष्ठायाः अंतरंग साधनम सर्व कर्म संन्यासः एव। सर्व कर्म संन्यासः एव। ठीक है जी। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। सर्व कर्म भाष्य में क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। उसका अर्थ भाष्यकार ने क्या कर दिया? सर्व कर्माणि संन्यस्य। तो सर्व कर्माणि संन्यासी मतलब सर्व कर्म संन्यासम कृत्वा, सभी कर्मों का त्याग करके। यदि सभी कर्मों का त्याग नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत? वही लिखा है अन्यथा। अन्यथा मतलब सभी कर्मों का त्याग नहीं करते हैं तो वक्षमान आगे कही जाने वाली वही पर सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके आगे क्या आया है? माम एकम माम शरणं व्रज। ईश्वर शरणागति बताई है। यदि सर्व कर्म का त्याग नहीं करेंगे तो ईश्वर शरणागति रूप जो ज्ञान निष्ठा है वो व्यर्थ हो जाएगी। ज्ञान निष्ठा बनेगी ही नहीं यदि कर्म करता ही रहेगा तो। क्योंकि ज्ञान निष्ठा का अंतरंग साधन है कौन? सर्व कर्म का परित्याग। ठीक वही लिखा। सर्व कर्म संन्यासम कृत्वा इत्यर्थ। अन्यथा वक्षमान ईश्वर शरणागति रूप ज्ञान निष्ठा संभवात। ईश्वर शरणागति रूप जो ज्ञान निष्ठा है वो बनेगी ही नहीं। असंभवात इति भाव। कैसे? आगे लिख रहे न ही न कान्वय बात ही कर्म कुर्वाणस्य, कोई कर्म कर रहा है तो कर्म कुर्वाणस्य क्रियाकारकादि द्वैतदर्शिन अज्ञस्य। क्रियाकारक ये क्रिया है उसका मैं करता हूँ उसका ये फल है, ऐसा सभी प्रकार से द्वैत देखने वाला जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको ज्ञान निष्ठा कैसी? ब्रह्म अहम अद्वितीयम अस्मि, इस प्रकार की ज्ञान निष्ठा इति एवं रूपा भवितुम न अर्हति। वाक्य के आरंभ में जो न था ना अर्हति के साथ भवितुम न अर्हति, उसके लिए ज्ञान निष्ठा बन नहीं सकती। जो अज्ञानी क्रियाकारक आदि भेद को देख रहा है, कर्म करते जा रहा है, उसको इस प्रकार की ज्ञान निष्ठा होगी ही नहीं। लग गया जी। इसलिए ज्ञान निष्ठा करनी है तो सर्व कर्म का संन्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान निष्ठा का अंतरंग साधन है कौन? सर्व कर्म का संन्यास। वही लिखा है अंतिम में तस्मात् ज्ञान निष्ठायाः अंतरंग साधनम सर्व कर्म संन्यास।
हो गया जी। चलिए भाष्य में सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ कर दिया सर्वकर्माणि संन्यस्य इति एतत्, मिला ना। इति एतत्, इति एतत् का अर्थ है इति यावत्, मतलब ये फलित अर्थ हुआ। इति एतत् मतलब इति यावत्। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सर्वकर्माणि संन्यस्य इति यावत्, हो गया। आगे चलिए। माम एकम सर्वात्मानम समम। अब देखिए श्लोक में जो पद आए हैं ना आगे, एक मुझको ही शरण आ जा, मैं कौन, उसको स्पष्टीकरण कर रहे। माम एकम, इन शब्दों का व्याख्यान चल रहा है अभी। तो माम एकम मतलब क्या, सर्वात्मानम जो सबका आत्मा है, समम जो सब में सम है, समम का अर्थ लिखे निर्विशेषम विशेष रहित, ठीक। और सर्वभूतस्तम सभी भूतों में विद्यमान, तो सर्वभूतस्तम का अर्थ लिखे सर्वव्यापित्वात् इति भावः। सर्वभूतस्तम मतलब सर्वव्यापित्व, सर्वव्यापी होने से सर्वभूत में स्थित है, यह अर्थ हेतु दिया। सर्वव्यापित्वात् इति भावः। कौन, ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या, देहेन्द्रियादि ईशनशीलम चैतन्य रूपम परमात्मानम ईश्वरम का अर्थ लिखिए। ईश्वरम देहेन्द्रियादि ईशनशीलम, देहेन्द्रियादि ईशनशीलम चैतन्य रूपम परमात्मानम, ठीक है जी। देह इंद्रियादि को का जो ईशन करना जिसका स्वभाव है, जो चैतन्य रूप है, ऐसा परमात्मा लेना। माम शब्द की व्याख्या चल रही वैसा। माम मतलब कौन, माम एक मतलब सर्वात्मान समम सर्वभूतस्तम ईश्वरम, और कैसा, अच्युतम जो कभी अपने स्वरूप स्थिति से ढलता नहीं है, कोई विकार जिसमें हो नहीं सकता, अच्युतम, ठीक है जी। और कैसा, गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम, जिसके लिए गर्भ नहीं है, गर्भवास नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, मरण नहीं, इन सबसे रहित। कौन, अहम एव, अहम एव भगवान कह रहे अहम एव। अहम एव मतलब अहम एव ईश्वर, अहम एव इति एवं, इस प्रकार का जो मैं, एकम शरणम व्रज, उस मुझ एक को ही तू शरण आ जा। तो जिस मुझ एक को शरण आने के लिए भगवान ने कहा, उस अपना स्वरूप भी बता दिया थोड़े में, सर्वात्मानम समम सर्वभूतस्तम आदि आदि, ठीक है जी। एकम शरणम व्रज। आगे, न मत्त अन्यत अस्ति इति अवधारय इत्यर्थ। तात्पर्य क्या जी, अन्वय करेंगे अभी अभी अंतिम के वाक्य का। कैसा पढ़ेंगे देखिए, पहले सरल पढ़ लेता हूं। व्रज के बाद न मत्त अन्यत अस्ति इति अवधारय इत्यर्थ। तो कैसा देखिए पुनः, शरणम व्रज के बाद मत्त अन्यत न अस्ति इति अवधारय इत्यर्थ। मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है, ऐसा निश्चय कर ले, ये उसका तात्पर्य हुआ। मत्त अन्यत न अस्ति इति अवधारय, अवधारय का अर्थ लिखे निश्चयेन जानीहि, निश्चयेन जानीहि, निश्चय रूप से जान लो अर्जुन तू, ठीक है जी। और उसी वाक्य में मत्त अन्यत, मत्त शब्द आया ना, मत्त के ऊपर एक वाक्य, ईश्वर एक एव अस्ति,
ईश्वरः एकः एव अस्ति अर्धविराम स एव अहम अस्मि स एव अहम अस्मि अर्धविराम मत्तः ईश्वरात् अन्यत् मत्तः ईश्वरात् अन्यत् किम अपि नास्ति इत्यर्थः। किम अपि नास्ति इत्यर्थः। हो गया जी। मत्त अन्यत् न, ऐसा भाष्य में आया है, उसका अर्थ कर दिया। मत्त मतलब क्या? ईश्वर एक ही वस्तु, बस एकमात्र ईश्वर है। और वो ईश्वर भी क्या मेरे से अलग है क्या? नहीं नहीं, स एव अहम अस्मि, वही मैं हूं। अर्थ मत्तः ईश्वरात्, मुझ ईश्वर से अन्यत् किमपि नास्ति, कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यही उसकी शरणागति हुई। ठीक है जी। जब तक हम लोग अपने को ईश्वर से अलग समझते हैं तब तो वो वास्तविक शरणागति नहीं है। फिर क्या समझना है जी? ईश्वर से अभिन्न। फिर ईश्वर से अपने को अभिन्न समझना है, अर्थात हम ही ईश्वर है। फिर इसका मतलब लोगों को कहना चालू कर दो, किसकी तरह? हिरण्यकश्यप की तरह। क्या? किसी का नाम लेना नहीं। प्रहलाद के पिता का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। कह दिया सब लोगों को, सब दुनिया को, मेरा ही नाम लो, मेरी ही पूजा करो, मेरी मंदिर बनाओ, मेरी आरती करो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। ईश्वर, तुम तो ईश्वर हो, किंतु तुमने थोड़ा सा अर्थ उल्टा कर लिया। जो ईश्वर नहीं है उसको तुम ईश्वर समझ गया। किसको समझा? वो शरीर को। शरीर थोड़ी ईश्वर है। इस शरीर का अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्व जो कि एक ही है, वो तो ईश्वर है, किंतु उसको समझा नहीं, शरीर को लेकर बोल रहे, तब तो अर्थ गड़बड़ हो गई ना। ठीक है जी। चलिए, तो ये बात हो गई। तो माम एकम का अर्थ हुआ भाई, कहां से शुरू हुआ था माम एकम का अर्थ? माम एकम, उसके आगे क्या है? सर्वात्मान, सबका आत्मा मैं हूं। कैसे? एक वाक्य उस पर भी लिखेंगे। सर्वस्य अपि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य लिखा, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य कार्यकरण संघातात्मकस्य, कार्यकरण संघातात्मकस्य सचेतनस्य, सचेतनस्य अर्धविराम अचेतनानां च, अचेतनानां च मृत पाषाण लोहादीनां, मृत पाषाण लोहादीनां सर्वस्य जगतः, सर्वस्य जगत दृश्यस्य आत्मानं आत्मभूतं सर्वात्मानं, आत्मभूतं सर्वात्मानं अर्धविराम अतएव समम बराबर निर्विशेषम, समम अतएव समम बराबर निर्विशेषम पूर्ण विराम। यथा, यथा घटादि स्वकार्याणाम, घटादि स्वकार्याणाम मृत्तिका एव आत्मा, मृत्तिका एव आत्मा अर्धविराम घटादिषु च अस्ति, घटादिषु च अस्ति अर्धविराम तथा स्वकार्याणाम, स्वकार्याणाम सर्वभूतानाम,
सर्वभूतानां ईश्वरः एव आत्मा, ईश्वरः एव आत्मा अर्धविराम, स च सर्वभूतेषु अस्ति, सर्वभूतेषु अस्ति इति अतः उक्तम् सर्वात्मानं सर्वभूतस्थम् इति, सर्वात्मानं सर्वभूतस्थम् इति पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते वगैरह उद्धरण चिन्ह बांध इति श्रुतेः ईश्वरस्य कारणत्वम्, ईश्वरस्य कारणत्वम् अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में न चास्य कश्चित् जनिता, न चास्य कश्चित् जनिता उद्धरण चिन्ह बांध इति ईश्वरस्य अकार्यत्वम् इति परम कारणम हि ईश्वरः, इति परम कारणम ही ईश्वरः। ठीक है जी। देखिए भाई, वो ईश्वर सबका आत्मा है। कैसे सबका आत्मा है? तो वो बता रहे सर्वस्य, सर्व शब्द से मतलब किस किस का, पहले वो बता रहे। तो सर्वस्य शब्द, सर्वस्य अपि मतलब कौन? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य, अगदी ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ पर्यंत, तिनका तक, काडिगवत तक, सब में सबका आत्मा है वो। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य कार्यकरण संगात आत्मा कस्य? सचेतनस्य। कार्यकरण का संगात रूप जो देहादिक है, सचेतन करके जितने प्राणी हैं उनका भी, और अचेतनानाम, अचेतन जो मिट्टी, पाषाण, लोह, लोखंड, लोहादि नाम सर्वस्य जगत दृश्यस्य, जितना भी दृश्य जगत है सभी दृश्य जगत का आत्मानम आत्मभूतम सर्वात्मानम, वो सबका वो आत्मा है, आत्मभूत है, इसलिए वो सबका क्या है? आत्मा। सर्वात्मानम कह दिया उसको। अतएव समम, सबका आत्मा है इसलिए उसको क्या कह दिया जी? समम। समम मतलब निर्विशेष। अब वो सबका आत्मा कैसा है भाई? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे घटादि पदार्थ है, उसका कारण कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी का कार्य जो घटादि है कि नहीं, उन घटादियों का कार्यों का आत्मा कौन है? मिट्टी है। मिट्टी को हटा देंगे तो घट रह नहीं सकता है कि नहीं। तो मिट्टी का कार्य जो घटादि, उन घटादिकों का आत्मा कौन है? मिट्टी। अब वो मिट्टी घट अवस्था में भी घट में विद्यमान है कि नहीं है। उस प्रकार इन सभी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सभी जड़ चेतन का कारण कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर का कारण है, ईश्वर कारण है, और ये सब जगत कार्य है कि नहीं। और जैसे कारण रूप मिट्टी ही आत्मा है घटादिकों का, उस प्रकार सबका कारण जो ईश्वर वही आत्मा है सब चेतन अचेतन दृश्य वर्ग का, जगत का। ईश्वर को वजह कर देंगे तो जगत कोई बचता नहीं है। ठीक है जी। इसलिए सबका क्या हुआ? वो आत्मा। अब प्रश्न आया कि ठीक है, ईश्वर कारण है, जगत कार्य है, इसलिए कार्यात्मक जगत का आत्मा हुआ कौन? ईश्वर। किंतु इस जगत का कारण ईश्वर है, इसके लिए क्या प्रमाण? तो वो प्रमाण भी दे दिया, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, है कि नहीं, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं। मतलब सबका कारण कौन है? ईश्वर। फिर कोई कहेगा जैसे जगत का कारण ईश्वर है, अर्थात वो आत्मा बन गया, फिर संपूर्ण जड़ चेतन का, जगत का, फिर वो ईश्वर है तो उसका भी तो कोई कारण होगा। अब यदि ईश्वर का भी कोई कारण रहेगा तो वो भी फिर ईश्वर का आत्मा बनेगा, तो ईश्वर थोड़ी आत्मा बनेगा, ऐसा कोई कहेगा। तो उसका भी उत्तर दिया अंतिम में क्या? ईश्वर सबका कारण है, ईश्वर का ये सब कार्य है, किंतु ईश्वर का कारण कोई नहीं है। श्रुति बताई ना, न च अस्य कश्चित जनिता,
इसका उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, वही सबका कारण है, इसलिए सबका आत्मा है। देखिए वो पंक्ति समम चल हो गया ना भाई, सब कहा था यथा घटादि स्व कार्याणाम मृतिका एव, स्व शब्द से कौन है? मिट्टी, मिट्टी का कार्य जो घटादि, घटादि स्व कार्याणाम मृतिका एव आत्मा, मिट्टी घटादि को का आत्मा है। घटादि शुच अस्ति, और घटादि में विद्यमान है कौन? मिट्टी। तथा स्व कार्याणाम सर्वभूतानाम ईश्वर एव आत्मा, उस प्रकार स्व मतलब यहाँ पर ईश्वर, ईश्वर का कार्य जो सभी भूत, उन सभी भूतों का, जड़ चेतन वस्तुओं का है कि नहीं, भूतानाम आत्मा कौन? ईश्वर एव आत्मा, ईश्वर एव आत्मा सच सर्वभूतेषु अस्ति, और वो सब भूतों में अभी भी विद्यमान है। इति अतः उत्तम सर्वात्मानं सर्वभूतस्थम, इसलिए पंक्ति आई थी ना भाष्य में, सर्वात्मानं सर्वभूतस्थम, सबका आत्मा है और सबका आत्मा होने के कारण ही सभी भूतों में स्थित है। सर्वभूतस्थम हो गया। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इति ईश्वरस्य कारणत्वम, ईश्वर सबका कारण है और उसका कोई कारण नहीं है। न च अस्य कश्चित् जनिता इति ईश्वरस्य अकार्यत्वम, ईश्वर कार्य नहीं है किसी का भी, स्वयं वो है वो। इति ईश्वरस्य अकार्यत्वम इति परम कारणम ही ईश्वर, सबका परम कारण, मूल कारण कौन है? ईश्वर, इसलिए वो सबका क्या है? आत्मा है। ठीक है जी, चलिए भाई, हो गया ना ये सब। कहाँ तक हुआ भाष्य में? मामेकम का अर्थ हुआ सर्वात्मानं समम सर्वभूतस्थम ईश्वरम अच्युतम गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम अहमेव इति एवं एकम शरणम व्रज न मत्त अन्यदस्ति इति अवधारय इत्यर्थ। हो गया। अब श्लोक का जो अंतिम पाद है, क्या जी? नहीं, उत्तरार्ध, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, अब श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या करनी है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम